Hello students, now we are going to solve question number 5 of exercise number 15.1. In this question, there are 2400 families chosen randomly. 2400 families के ऊपर एक सर्वे किया गया. वो सर्वे से एक रिलेशन बिल्ड किया गया. वो रिलेशन किसके बीच में था? उनके इनकम लेवल और उनके घर में नंबर ऑफ व्हीकल्स के बीच में. ठीक है, मतलब जो इनकम लेवल, ये है स्ट्रक्चर, जो इनकम लेवल पे, इस लेवल पे जिसका इनकम है उसके घर में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं? 10 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है. 160 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके पास एक ही व्हीकल है. 25 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीकल है. और कोई भी फैमिली ऐसा नहीं है कि जिसकी अर्निंग लेस देन 7,000 है और उसके पास 2 व्हीकल से ज़्यादा है. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस थर्ड वाले रो की बात करूं तो अर्निंग लेवल क्या है? 10,000 से 13,000. और इस कैटेगरी में ऐसा एक ही फैमिली है जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है. 535 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास एक ही व्हीकल है. 29 फैमिलीज़ ऐसे हैं इस स्ट्रक्चर पे, इस इनकम लेवल पे, जिनके पास 2 व्हीकल हैं. और सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 व्हीकल से ज़्यादा है. और इस टाइप से ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया. क्लियर? सपोज अ फैमिली इज़ चोजन. एक फैमिली को एक रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज़. अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो फैमिली को हमने चूज़ किया वो फैमिली का इनकम स्ट्रक्चर सपोज सो एंड सो, और उसके अकॉर्डिंग उसके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है. क्लियर? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्निंग ऑफ रुपीज़ 10,000 टू 13,000. दैट मीन्स हमारा इनकम लेवल क्या है? 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. और इस स्ट्रक्चर पे ऐसे कितने फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं? 2 व्हीकल वाले कितने हैं? इट इज़ 29. तो 29 फैमिलीज़ आउट ऑफ 2,400 फैमिलीज़ ऐसे हैं कि जिनका इनकम लेवल 10,000 से 13,000 के बीच में है और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हैं. उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 29 अपॉन 2,400. क्लियर? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सेज अर्निंग ऑफ रुपीज़ 16,000 और मोर. तो हमारा स्ट्रक्चर कहाँ जाएंगे? इस लेवल पे, इस 5th रो पे. 1 2 3 4 5 5th रो पे जाएंगे. इनकम इज मोर देन 16,000 एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. और इस स्ट्रक्चर पे एक व्हीकल कितने फैमिलीज़ के पास है? एक व्हीकल कितने फैमिलीज़ के पास है? 579 फैमिलीज़ के पास. और कितने में से? 2,400 फैमिलीज़ में से. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 579 अपॉन 2,400. क्लियर? सिमिलरली इन द थर्ड क्वेश्चन अर्निंग लेस देन रुपीज़ 7,000, मतलब हमारा फर्स्ट रो अर्निंग लेस देन 7,000 रुपीज़ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल. और जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है वो कितने फैमिलीज हुए? वो 10 फैमिलीज हुए. क्लियर? सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी इज 10 अपॉन 2,400. गॉट इट? सिमिलरली इन द फोर्थ केस अर्निंग रुपीज़ 13,000 टू 16,000. दैट मीन्स दिस रो per month and owning more than 2 vehicles, and more than 2 vehicles means this category, this 25. So 25 families out of 2,400 families having more than 2 vehicles, but the income level is 13,000 to 16,000 rupees. And last question is owning not more than 1 vehicle. Students, एक चीज़ आप देखो, इधर इनकम स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन हमको ये पूछा है कि कितने फैमिली ऐसे हैं कि
जिनके पास एक व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, मतलब कोई भी व्हीकल नहीं है और मैक्सिमम एक व्हीकल है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब जितने फैमिलीज़ के पास कोई भी व्हीकल नहीं है उन सब का सम दैट इज़ 14, और जिनके पास केवल एक व्हीकल है उतने सारे फैमिलीज़ का टोटल दैट इज़ 2048। इन दोनों का सम, मतलब ये टोटल फैमिलीज़ आउट ऑफ 2400 फैमिलीज़ विल बी द probability. So we will write 14 plus 2048 upon 2400 is equal to 8 and 4 2062 upon 2400. Clear? So we can cancel it out by 1031 upon 1200. So 1031 upon 1200 is the probability here. Clear? Here also we can cut 0 cancel, so 1 upon 240. Here 25, 5 5 is 25, 5 4 is 20, then 5 8 is 40. Okay, 480. Then again 5 1 is 5, 5 9 is 45, then 5 6 that is 1 upon 96 here. So in this way we can do question number 5. So pause the video to be noted down.